नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है वो क्या होती है। इससे पहले हमने रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। रिवर्सिबल प्रोसेसेस जो हैं हम पहले पढ़ चुके हैं वो क्या होती हैं, इरिवर्सिबल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होती है, इसके अंदर जैसा कि इसका नाम दिया गया है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो इसके अंदर जो प्रेशर रहता है कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि जब प्रोसेस होती है तो उस दौरान प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। अब प्रेशर को कांस्टेंट किस तरह से रखा जाता है, चलिए इसको एक फिगर से समझते हैं। यहाँ पर हम एक सिलेंडर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सिलेंडर ले लिया, ये है हमारे पास सिलेंडर, और यहाँ पर हमने एक ले लिया पिस्टन। तो ये हम ले लेते हैं, ये पिस्टन है जो कि मूव कर सकता है, अप डाउन मूव कर सकता है। अब यहाँ पर कोई गैस है, मान लेते हैं कोई भी हमने गैस ले ली, और यहाँ पर हम इसको हीट करेंगे, यानी कि यहाँ से हम इसको हीट देंगे। तो हम यहाँ पर इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर का भी यहाँ पर क्या मतलब है वो थोड़ा ध्यान से समझना है। ये तो हमने अरेंजमेंट देख ली, जो प्रोसेस हम करेंगे। हम यहाँ पर कोई वेट रख देते हैं, तो यहाँ पर हम एक वेट रख देते हैं जो कि W है। अब ये जो वेट है इसके ऊपर कांस्टेंट प्रेशर बनाकर रखेगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे, गैस के मोलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पर एनर्जी उनको मिलेगी और वो इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, इसको ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर है हमने कांस्टेंट रखा है, यानी कि प्रेशर का मतलब है एक तरह से वेट जो है उसको हमने एक ले लिया कुछ भी और कांस्टेंट रखा पूरी प्रोसेस के दौरान। अब यहाँ पर होगा क्या, अगर हम इसको पीवी डायग्राम से समझें तो पीवी डायग्राम के अंदर दो स्टेट हमारे पास बनेंगी, एक स्टेट 1 और एक स्टेट 2। इसको 1 स्टेट ले लेते हैं, इसको 2 स्टेट ले लेते हैं, सेकंड स्टेट। और हमें ये जो है प्रोसेस इस तरह से मिलेगी 1 से 2 की तरफ, और ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी क्योंकि ये जो देखिए जो पी है ये वर्टिकल लाइन पर है। तो यहाँ पर देखें तो फर्स्ट स्टेट के और सेकंड स्टेट के लिए प्रेशर जो है कांस्टेंट है, यानी कि जो P1 है वो P2 के बराबर है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रही है, यानी कि ये V1 है ये V2 है, V1 से V2 की तरफ वॉल्यूम बढ़ रही है। तो यहाँ पर जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल को हीट मिलेगी तो वो इस पिस्टन के ऊपर की तरफ धकेलेंगे। तो यहाँ पर लेकिन वेट है या कहें कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा है, तो इसलिए 1 से 2 जो प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम जो है इसकी चेंज होगी जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप समझ गए कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होती है। ये जो लाइन हमने दिखाई है इसको आप बोलेंगे कि आप इसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोल सकते हैं। ये जो लाइन है ये चीज़ यही दिखा रही है। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट लॉ को पढ़ा था। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो थर्मोडायनामिक्स का लॉ है, और यहाँ पर अगर हम मास को यूनिटी मान लेते हैं, तो अगर हम मास को यूनिटी मान लें तो फर्स्ट लॉ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। क्यू W प्लस डेल यू था, डेल यू को हम क्या लिख सकते हैं U2 माइनस U1, यानी कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आया। तो क्यू जो यानी कि जो हीट हमने दी, जो हमें वर्क डन मिलेगा, प्लस U2 माइनस U1 यानी कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा। अब यहाँ पर अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 PdV, ये रिलेशन हमने देखा था। तो यहाँ पर देखिए dV का क्या मतलब है कि जो वॉल्यूम चेंज हुई है V2 माइनस V1, ये चीज। अब प्रेशर क्या है, P कांस्टेंट है, यानी कि P1 जो है P2 के बराबर है या P कह लें। तो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हुई है V2 माइनस V1 और P जो है कांस्टेंट है, यानी कि dV जो चेंज इन वॉल्यूम है वो V2 माइनस V1 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास, ये जो रिलेशन आई इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, P V2 माइनस V1, और यहाँ पर ये हमें रिलेशन क्या मिलेगी, देखिए Q जो है यानी कि W की जगह हमने P V2 माइनस V1 डिवाइड में इसको JC। यहाँ पर ये जो JC होता है इसको हम SI यूनिट में 1 मानते हैं। ये हमारा एक फैक्टर होता है जो हमने पहले भी पढ़ा था, इसको SI यूनिट में हम 1 लेंगे। और यहाँ पर ये U2 माइनस U1 है ही, यानी कि W की जगह हमने सिर्फ P V2 माइनस V1 एक तरह से पुट किया है, और डिवाइड में इसकी वैल्यू तो 1 ही है। ये हमारा फैक्टर है जिसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर देखिए जब आप इस P को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, P V2 माइनस P V1, और यहाँ पर क्या है U2 माइनस U1। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर P V2 है और यहाँ पर U2 है, तो ये दोनों प्लस के हैं, तो U2 प्लस P V2 लिख सकते हैं। ये जो P V1 है यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी माइनस का U1 है, तो माइनस कॉमन आकर U1 प्लस P V1 हम लिख सकते हैं। तो U प्लस PV ये हमारे पास क्या होता है, एंथैल्पी, जिसको H से डिनोट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरी टर्म को H2 लिख सकते हैं और इस पूरी टर्म को H1 लिख सकते हैं, यानी कि H2 माइनस H1। ये आ गया हमारा जो Q है H2 माइनस H1। अब ये जो एंथैल्पी चेंज है ये किसके आप इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ पर जब आपने हीट दी तो टेम्परेचर चेंज हुआ, यानी कि जो टेम्परेचर हम मान लेते हैं T1 से T2 की तरफ इंक्रीज किया, और कांस्टेंट प्रेशर पे है Cp जो हम लेते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर जो चेंज इन एंथैल्पी होगी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो हीट के कारण हुई है, तो यहाँ पर आप H2 माइनस H1 को कांस्टेंट प्रेशर पर T2 माइनस T1 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज आया है तभी तो जो है एंथैल्पी यहाँ पर जो है चेंज आपको मिलेगी।
अब यहाँ पर इसको आप जो है क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 को यहाँ पर देखिए इसको डेल H लिख सकते हैं, और Cp की वैल्यू को अगर निकालें तो इसको dt जो है नीचे इसके चला जाएगा, तो Cp की वैल्यू डेल H बाई dt आ जाती है। यहाँ तो कॉन्स्टेंट प्रेशर की वैल्यू हमने निकाली। एक और रिलेशन हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं, Cp जो होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R किस तरह से आता है। अब यहाँ पर जो ये रिलेशन आई है Q को हम Cp T2 माइनस T1 के बराबर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि जो Q है हमारा वो एक तो H2 माइनस H1 के बराबर आया, और H2 माइनस H1 किसके बराबर आया, Cp T2 माइनस T1, तो Q को हम डायरेक्टली इसके बराबर लिख सकते हैं अभी जो रिलेशन निकाली उससे। और इससे पहले हमने कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को पढ़ा था, जो रिवर्सिबल कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था, तो उसको भी याद रखना है। अब यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो अभी हमने रिलेशन निकाली थी, ये जो रिलेशन थी हमारे पास, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो रिलेशन थी, ये जो हमने निकाली थी u2 प्लस pv2 माइनस u1 प्लस pv1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि pv2 माइनस pv1 लिख सकते हैं और u2 माइनस u1 लिख सकते हैं। यही रिलेशन है, सेम रिलेशन है, बस इसको हम ये pv के टर्म में अलग कर रहे हैं और u की टर्म में अलग कर रहे हैं, यानी कि pv2 माइनस pv1 और u2 माइनस u1 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है हमने, जो Cp T2 माइनस T1 है, इसको हम P2 V2 माइनस P1 V1 इस तरह से लिख सकते हैं, और U2 माइनस U1 इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो PV होता है वो किसके बराबर होता है, RT के बराबर, जो गैस इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप इसको P2 V2 माइनस P1 V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, R को कॉमन लेकर T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, क्योंकि जो PV है वो RT के बराबर होता है, ये रिलेशन आपको पता होगी। तो यहाँ पर P2 V2 है, यानी कि यहाँ पर ये क्या आ गया RT2, और P1 V1 की जगह RT1, R कॉमन आ गया T2 माइनस T1, प्लस यहाँ पर अब U2 माइनस U1 को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पढ़ी थी उसके अंदर हमने इसको किसके बराबर निकाला था, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को CV T2 माइनस T1, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो टेम्परेचर में चेंज आया था, इसी के बराबर निकाला था, ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो है हमारे पास Cp, अब ये देखिए ये R है हमारे पास, अब ये T2 माइनस T1 है, यहाँ पर ये Q है, यहाँ पर इस तरफ ये Q था, और ये T2 माइनस T1 और T2 माइनस T1 कॉमन आ गया, तो R प्लस CV रह गया, और T2 माइनस T1 इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर एक अलग से हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं Q के नीचे हमारे पास आ गया T2 माइनस T1, और यहाँ पर ये क्या रह गया R प्लस CV। T2 माइनस T1 का क्या मतलब है, dt, यानी कि जो चेंज इन टेम्परेचर आया। तो यहाँ पर इसको हम Q बाय dt को क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो अभी हमने देखा कि जो Q है Cp T2 माइनस T1 के बराबर है, यानी कि Q बाय dt को हम क्या लिख सकते हैं, Cp लिख सकते हैं। इस रिलेशन से देखिए, तो यहाँ पर Q बाई dt को हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया हमने, या T2 माइनस T1 को क्या लिख दिया, जैसे T2 माइनस T1 इसके नीचे आ जाएगा Cp के बराबर, तो Cp किसके बराबर आ गया, R प्लस CV के बराबर। तो यहाँ पर ये भी रिलेशन हम लिख सकते हैं, या ऐसे कह लें Cp माइनस CV इक्वल टू R के बराबर, तो ये रिलेशन भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है इसको आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।